मैं भी लिखने का वो दे इजाजत दे। हाँ आपका अखबार है ना, हम तो इंतजार में आप बात करें, लेकिन आप देखिए ये वाकई रिपोर्ट होगा, ये जो मस्जिद में हुआ ये तो रिपोर्ट होगा, ये वाकई रिपोर्ट होगा, तो लोग गवाह ये रिपोर्ट होगा में धक्का देके गालियां देके रिपोर्ट आपका पहले भी आपका मौखिक जरूर छपेंगे, लेकिन आपने जरूर बात सुना आपने जो उसमें लिखा the smaller the volume, the less power you need in the speaker. You know what I'm saying? The car is so तो हमारे मॉन्ट्रियल में भी सवाल जैसी सूरत हाल है, लेकिन सब चीज़ें बज़ाहिर सेफ़ हैं। यहाँ पर लोगों को सख्ती से मना किया जाता है कि पानी के पास ना जाएं, वरना आप जानते हैं कि इस कदर पानी का बहाव यहाँ पर है। अगर ज़रा सा भी कुछ स्लिप हुआ तो सीधा फिर जाके वो अटलांटिक सी में ही मिलेगा। हम अपनी महफिल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हफ्ते के दिन सैटरडे होने के बावजूद और बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला मिलाते नबी की महफिल के लिए। क्योंकि हम तो इस बात में यकीन रखते हैं कि महबूब की महफिल है, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो आप सब सरकार के मेहमान हैं, हमारी क्या हैसियत है। इससे पहले कि हम अपनी इस महफिल मिलाद नबी का आगाज़ करें, मैं कुछ बातें कहना चाहता था कि ईद मिलाद-उन-नबी की इस महफिल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मिलाद-उन-नबी की इस महफिल को एक तवील अरसा हो चुका है और हम अपने अजीज़ दोस्त सिराज फैंसा साहब के साथ मिलकर मुनाक़िद करते रहते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म मिलाद काउंसिल ऑफ मॉन्ट्रियल वो इदारा है जिसकी बुनियाद निज़ाम कुरैशी साहब ने रखी थी और आज वो हमारे लिए भारी दिन भी है जब ईद मिलाद-उन-नबी का जलसा है और निज़ाम कुरैशी साहब हमें मौजूद नहीं है। गो के वो पिछले 2 सालों से भी नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उनकी अपने घर पर मौजूदगी भी, उनकी शफ़क़त और उनकी सरपरस्ती हमें हासिल रही थी। आज जब वो दुनियावी तौर पर यहाँ मौजूद नहीं है तो हमें उनकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। नबी करीम की पैदाइश के जश्न के मौके पर हमें महसूस हो रहा है कि आज एक अहम साया हम पर नहीं है। ये वो साया था जो एक तवील अरसे तक मॉन्ट्रियल में मिलाद शरीफ, मसाजिद और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम दिनों के मौके पर हमेशा सामने आया करता था और हमें एहसास दिलाता था कि हम मुसलमान भी हैं, सुन्नी भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। आइए आज इस जश्न ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर हम निज़ाम कुरैशी साहब को भी ज़बरदस्त राज तहसीन पेश करें और निज़ाम कुरैशी ने मिलाद शरीफ और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दीगर दिनों के हवाले से जो हमारे दिलों में जगह पैदा की, हम इंशाअल्लाह इसकी अहमियत महसूस करते रहेंगे और इनकी जलाई हुई शमा को हमेशा रोशन रखेंगे। ये तमहीद थी आज के प्रोग्राम की। कुरैशी साहब के बगैर प्रोग्राम करते हुए बड़ा बोझल दिल है, लेकिन बहरहाल दुनिया आगे बढ़ती रहेगी और मिलाद-उन-नबी की महफिलें तो इंशाअल्लाह ज़ोर शोर से जारी रहेंगी। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए ज़हमत दूंगा मोहम्मद आमिर को, आमिर आए और तिलावत कलाम पाक से मुस्तफ़ीज़ करें। यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम इनके मौला के इन पर करोड़ों दुरूद इनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम और हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों
गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और जिस राजा ने लिखा ऐसा प्यारा सलाम, जिस राजा ने लिखा ऐसा प्यारा सलाम, उनकी नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तमाम भाई बहनें तशरीफ रखें। एक बार फातिहा शरीफ, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के मिल कर दीजिए। अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हमारी आज की इस महफिल मिलाद शरीफ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह पाक यहाँ पर होने वाली तिलावत कुरान शरीफ, महबूब अलैहिस्सलाम की सना खानी और आपकी शान में जो भी कलिमात अदा हुए, फातिहा शरीफ पढ़ी गई, सलाम पढ़ा गया, अल्लाह कबूल फरमा। और इन तमाम इबादात, कलिमात सहियात, पाक कलाम का सवाब अपनी रहमत के शयान शान अता फरमा। बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम में तेरे फजल से मिलने वाला सवाब हदियतन तुहफतन पेश करते हैं। हम सब की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से प्यारे महबूब को नजर पहुंचा। आपके तवस्सुल से जुमला अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु सलाम, मेरे महबूब के तमाम सहाबा किराम, सहाबियात, अहले बैत, उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ताबईन, तबा ताबईन, उलमाए कामिलीन, उलमाए रब्बानियीन, जमी मुस्लिमात, मुस्लिमीन, मोमिनात, मोमिनीन, बिलखसूस जितने मौला तेरे बंदे यहाँ पे हाजिर हैं, जिनके माँ बाप या उनमें से कोई एक बा ईमान फौत हो गया हो, जनाब निज़ाम कुरैशी साहब मौला इनकी अरवाह को विसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। ऐ मालिक मौला हमारी इस महफिल मिलाद के तमाम मुंतज़िमीन, हमारे सिराज भाई, इनकी फैमिली, हमारे ज़फ़र खान भाई, इनके तमाम साथी जिनके नाम मुझे नहीं याद, मौला तो अलीमुल खबीर है। अल्लाह इन तमाम भाइयों को नवाज दे। अल्लाह पाक जितने भी तेरे बंदे इनकी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की दावत को कबूल करना, मालिक मौला तमाम बहनों भाइयों का कबूल फरमा, सबको अजर सवाब अता फरमा। हमारे कौंसलेट साहब, इनके तमाम कोलीग्स, इनका स्टाफ जो यहाँ पे आए, इन भाइयों का बड़ों का आना कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, वतन अजीज के बारे में खैर का सवाल करते हैं, तेरी रहमत के शामिल हाल होने का सवाल करते हैं। मौला हमारे वतन अजीज पर अपना खास करम फरमा, उसकी हिफाजत अता फरमा। अल्लाह पाक इसकी मोहब्बत जो ईमान का हिस्सा है, मालिक मौला हमारे सब के सीनों में प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदके हमारे वतन अजीज की मोहब्बत को कामिल फरमा। ऐ अल्लाह पाक, कम्युनिटी के लिए जितने भी तेरे बंदे कोशिशें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मौला करीम उसमें खैर अता फरमा। मौला हमें आपस में शीरो शक्र फरमा दे। अल्लाह कम्युनिटी की बेहतरी के लिए मोहब्बत का, अमन का पैगाम देने की तौफीक अता फरमा। हमारे जितने भी मौला नौजवान बच्चे बच्चियां, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। वालिदैन की, अपनी औलाद की तरफ से आंखें ठंडी फरमा। अल्लाह हमारे फ़लस्तीन के गजा के मुसलमानों की मदद फरमा। जहाँ कहीं तेरे नबी की उम्मत आबाद है, अल्लाह पाक सब के दीन, ईमान,
बाल बच्चों इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज की इस महफिल के इनकार में जिसने भी मौला हिस्सा लिया, लंगर पाक का इत्माम किया, मौला उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। हमारे ताहा भाई को मौला सेहत कामिला अजीला अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इलाही बुरे खातिमे से बचाना, पढ़ो कलीमा जब निकले दम या इलाही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैर। एक ऐलान छोटा सा था कि 18 अक्टूबर को जो मैंने ऐलान किया कि जो ग्रेजुएशन हो रही है लावाल में अम्बेसी प्लाजा का जो बैंक्वेट हॉल है इंशाल्लाह, वहां पर ये 7 o'clock इंशाल्लाह ये हमारा प्रोग्राम होगा। इसका बाद में मजीद इंशाल्लाह आपको ये मालूमात शेयर की जाएंगी। तो 18 अक्टूबर लवाल में इंशाल्लाह ये हमारा इज्तिमा मुनक़िद होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। ज़फ़र भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपने खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। That from the normal creation, from the amwam, from the awam, greater than them are the awliya, the ones, the friends of Allah who are closer. Then greater than awliya are the rasul, the messengers, the anbiya, such as Musa alayhi salam, Ibrahim goes. But our Prophet sallallahu alaihi wasallam is such that he came down to this earth not only as a prophet, but he is even the prophets of all the prophets. Our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the messenger for the other messengers. It is mentioned in one hadith where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that when Musa alayhi salam was revealed the Torah from Allah azza wa jal, he began reciting a few verses. मिलाद काउंसिल ऑफ पांडिया वो इदारा है जिसकी बुनियाद निजाम खुर्शी साहब ने रखी थी, और आज वो हमारे लिए भारी दिन भी है जब ईद मिलाद का जलसा है और निजाम खुर्शी साहब हमें मौजूद नहीं है। गो के वो पिछले 2 सालों से भी नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उनकी अपने घर पर मौजूदगी भी, उनकी शफ़क़त और उनकी सरपरस्ती हमें हासिल रही थी। आज जब वो दुनियावी तौर पर यहाँ मौजूद नहीं है तो हमें उनकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। नबी करीम की पैदाइश के जश्न के मौके पर हमें महसूस हो रहा है कि आज एक अहम साया हम पर नहीं है। ये वो साया अरे बूढ़े बच्चे जवान हर कोई मुस्कुरा रहे हैं, और हर साल की तरह इस साल भी हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। तो ये 6 साल बाद न्यूयॉर्क के रूट पे मैं गाड़ी में बड़े दिनों बाद आया हूँ ट्रम्प के दौर में। इससे पहले बॉस्टन बॉस्टन गया था 2022 में। तो देखते हैं ट्रम्प का अमेरिका कैसा चल रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद के साथ मिलकर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा तरक्की करने वाला मुल्क ये अम्मान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचे। यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी में सख्ती है क्योंकि इसराइल के पास ही सख्ती है यहाँ, लेकिन खूबसूरत एयरपोर्ट है, नया एयरपोर्ट है। इसके लॉन्गेज में हम जाएंगे अभी। हम इस वक्त
लगाने के लिए इसमें चीज़ें अवेलेबल हैं। चाइना में देखी थी हमने इतनी लंबी टनल। हाँ? This is Al Azhar. Al-Azhar tunnel. Al-Azhar yes. tunnel. ये जामा अल-अज़हर है। मस्जिद इमाम हुसैन के बिल्कुल सामने है। देखते हैं टीवी पे ऐसे ही आता है, ऐसे ही टीवी पे नहीं आता। लाइब्रेरी है ये। ये मस्जिद तो मस्जिद बंद है अभी, ऐसा लग रहा है कि हाँ। तो ये जामा अज़हर की मस्जिद है, जो वैसे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से फारुक तहसील होकर आते हैं। ये जामा अज़हर की मस्जिद के अंदर है। इस वक्त हम जामा अज़हर की मस्जिद में हैं। ये सब जानते हैं दुनिया की सबसे अहम तरीन इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ से हम जाएंगे इमाम शाफी के बाज़ार पर और देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल होती है। हमारे भाभी भाई वहाँ क्या करते हैं। आप चलो आगे देखते हैं। ये नसीर में
पंजाब में किसी वजीराबाद वगैरह जैसे शहर का सीन लग रहा है। Tahrir Square with traffic car. मुस्तफ़ा कमाल मॉस्क म्यूजियम उसको मुखातिब कर लो तुम मुझे। सईदा आयशा मॉस्क। फसल हाँ ये मतलब रास्ता बना रहे होंगे ना हर जगह। म्यूजियम के बाहर का सीन है ये अपार्टमेंट बिल्डिंग अभी, और उसके बाद ये पुराना पहाड़ इजिप्ट कायरो में ये मसनूई लेक लगती है मुझे तो बहरहाल जैसी भी झील है। ताज मलिक तोड़ रहा है इसका। और ये उनका साफ़ा है जो मज़ार के साथ रखा हुआ है।
इसका मतलब मज़ार अक़सा के साथ कीमती चीज़ें या रखने में कोई हर्ज नहीं है और चादर भी चढ़ाई जा सकती है। तो ये है इमाम शाफी का रोज़ा कराम, रोज़ा मुबारक, और यहाँ पर सैकड़ों लोगों की हर रोज़ आमद और फातिहा ख़्वानी हमारे वहाबी भाइयों के लिए सबक। ये कायरा का मेट्रो है और ये इनका हाई कोर्ट है, और हम जा रहे हैं हैंगिंग गार्डन। प्लेटफॉर्म ये स्टेशन है इनका, और ये यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। हैंगिंग चर्च है, हैंगिंग चर्च देखने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है, सीढ़ियाँ आ गई हैं, लिहाजा उसको बंद करूँ फिलहाल। बिल्कुल मस्जिद की तरह है।
ये इसका हॉल है खूबसूरत सा। ये है चर्च। ये क्या चीज़ थी? चादर वादर ओढ़ने ताले तो हमारे जैसे लगा हुआ है पाकिस्तानी टाइप। 2 मिनट में खुले हैं। कन्फेशन इसमें करते होंगे मेरा ख्याल, कन्फेशन के लिए है। और ये हरागार भी है जो शायद फ़लस्तीन में जाता हो सीधा। और इसमें चर्च की फीलिंग नहीं आती इतनी, इसमें अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन ये सब इन्हीं लोगों की चीज़ें होंगी। ये मस्जिद उमर बिन अलास है। उमर बिन अलास ने मिस्र को फ़तह किया था और ये उनमें से एक थे जिनको हज़रत अली और हज़रत माविया की जंग में हाकिम मुक़र्रर किया गया था। एक थे हज़रत उमर बिन अलास और एक थे अबू मूसा अशरी। तो जब हज़रत अली और अमीर माविया में ये हुआ कि ये दोनों फ़ैसला करेंगे, तो इन दोनों ने फ़ैसला किया कि हम दोनों को हटा देते हैं और नया हुक्मरान ख़ुद मुसलमान चुन लेंगे। तो हज़रत अबू मूसा अशरी ने ऐलान कर दिया, वो हज़रत अली के वकील थे, कि मैं हज़रत अली को माज़ूल करता हूँ। तो हज़रत अली माज़ूल हो गए फ़ौरन। और जब हज़रत उमर बिन अलास का वक्त आया तो उन्होंने आके कहा कि मैं अमीर माविया को बहाल रखता हूँ। और इस तरह ये इन हज़रत अली के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई कि अमीर माविया के जो वकील थे यानी उमर बिन अलास, इन्होंने उनको एक तरह का धोखा दे दिया। उसके बाद जंग हुई, जंग सफ़ियान, जिसमें बहुत कत्लेआम हुआ। लेकिन बहरहाल ये बात मानी जाएगी कि हज़रत उमर बिन अलास ने ये एक अपनी उसमें किया होगा हिकमत में, लेकिन बहरहाल तारीख़ में ये इस तरह ही लिखा जाता है जिस तरह मैंने आपको बताया है। बहरहाल इन्होंने मिस्र फ़तह किया था हज़रत उमर के दौर में, इसलिए इनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त है। ये इमाम शाफी के बाज़ार है। कि इमाम शाफी का मज़ार क्यों है। इनके पैरोकार तो मज़ारों पे जाने को बहुत बुरा समझते हैं, तो हम ये देखने के लिए यहाँ आए कि इमाम शाफी का मज़ार कैसा है और यहाँ क्या किया जाए। और ये उनका साफ़ा है जो मज़ार के साथ रखा हुआ है। इसका मतलब है मज़ार एक अफ्तार के साथ कीमती चीज़ें या रखने में कोई हर्ज नहीं है और चादर भी चढ़ाई जा सकती है।
में है इमाम शाफी का रोज़ा कराम, रोज़ा मुबारक, और यहाँ पर सैकड़ों लोगों की हर रोज़ आमद और फातिहा ख़वानी हमारे वहाबी भाइयों के लिए सबक। ये देखिए नज़र न्याज के लोग पैसे भी डाल के जाते हैं। ये हम लोग जिन चीज़ों पर एतराज़ करते हैं, देखें ये इनके यहाँ सब जायज़ है। मस्जिद है, इनकी मस्जिद है। मस्जिद बहुत आलीशान शानदार मस्जिद है। ये है मस्जिद इमाम शाफी की। हाँ मस्जिद है। और कभी मैंने मजाक किया था कि बैठने के लिए बेंचें मस्जिद में होनी चाहिए। ये देखें, ये बाकायदा बैठने वालों के लिए बेंचें बना दी गई जो बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं आखिर के अंदर। तो ये मस्जिद इमाम शाफी की है। इमाम शाफी का मज़ाज के साथ था, और आपने देखा कि अहले सुन्नत का जो मसलक है, चाहे वो हनफी हो या शाफी हो, हम सब का एक है। हम सब अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह और उनके बाद उनकी आल औलाद और साहबे कराम और औलिया कराम से भरपूर मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी नूर रशी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन व रहमत लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। पुराने घर में जैसे वो गोट नहीं होते, गोट। मस्जिद सलाउद्दीन, ये मस्जिद सलाउद्दीन ये भी ओल्ड टाउन में है, पुराना शहर है। और इसके सामने ये कार्ल्टन शेल्टन है जो बिल्कुल तहरीर स्क्वायर के सामने है। और ये है दरिया नील, ये दरिया नील बह रहा है इसके साथ साथ।
पहले तुमने एक वर्ड फॉर्मेट में भेजा ना, वो हमारा तो खाली चेंज करना पड़ेगा उसमें, और नाम जो मैं बोले जैसा सिर्फ वो नाम से फतीन का डालना पड़ेगा, फतीन कामरान फहीमुद्दीन, सब उसमें खाली फहीमुद्दीन रहेगी, फतीन कामरान एडिट चला खरीदता अच्छा जी जी। Keep right to stay on King Fahd Causeway. बस अब कोई मोहम्मद निकल जाना बहरीन की तरफ। In 300 meters, keep right to stay on King Fahd Causeway, Route 80M. Continue for 1 kilometer. बंद है ये रेस्टोरेंट है, बंद है और रिनेक्शन चल रहा है। तो ये बहरीन का बॉर्डर है, यहाँ से आप बहरीन निकल सकते हैं बशर्ते कि वीज़ा वीज़ा हो। तो और बस क्या परमिट है, तो अब है कुछ इसका बहरीन जाने का, तो और बस परमिट है। मुझे डायरेक्ट जा सकता भाई, ओनली थिंग ये चाहिए यहाँ पे जो Continue on Custodian of the Two Holy Mosques Road for 1 kilometer. Meters, take the ramp to Custodian of the Two Holy Mosques Road. ये मस्जिद सलाउद्दीन ये भी ओल्ड टाउन में है, पुराना शहर है, और इसके सामने ये कार्ल्टन शेल्टन है जो बिल्कुल तहरीर स्क्वायर के सामने है, और ये है दरिया नील। ये दरिया नील बह रहा है इसके साथ साथ। नहीं उस दे दी थे ना। मस्जिद सलाउद्दीन जो استقيموا الصلاة يرحمني يرحمكم الله، استقيموا واستووا. इस वक्त मैं मस्जिद सैयदा ज़ैनब में हूँ, जहाँ पर
हज़रत ज़ैनब का मज़ार भी कहा जाता है कि है मज़ार का रास्ता, और ये है हज़रत ज़ैनब का मज़ार। बहुत खूबसूरत इसके रास्ते में है, ये मस्जिद है और मस्जिद बहुत खूबसूरत है और ज़ाहिर है सुन्नत के पास ही है, सुन्नियों के है। अब सारा मामला वो मस्जिद नबी की तर्ज पर मस्जिद नबी बड़ी मस्जिद है। अब हम जा रहे हैं सऊदी अरब मदीना, तकरीबन 24 घंटे की ड्राइव। चलो सुबह सुबह फजर की नमाज। ये लोग दरबार पे हाजिर मज़ार रोज़े पे हाजिर देने के लिए जा रहे हैं। मज़ारों की तादाद और हम मुंतज़िर हैं कि नंबर हमारा आ जाए अंदर जाने के लिए। सर्विस में बस स्टैंड पे शटल में उतारा है। शटल का गेट है जहाँ से शटल बसें आती हैं, ये वो जगह है। अगर आप किसी होटल में हैं तो होटल का शटल सर्विस है तो वो आपको यहाँ लाके उतारेगी। पता नहीं भाई क्या रास्ते बना दिए, पूरा सही का रास्ता घूमते हुए जाने समझ से बाहर है। अब ये इतना बड़ा बिल्डिंगों का जंगल हो गया है कि जगह बहुत छोटी लगने लगी है। ये जो एक ज़माने में बहुत बड़ी हुआ करती थी, कुशादा लगती थी, अब ये बहुत छोटी लगने लगी क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों ने सारी जगहें घेर ली हैं। हुस्न जो है वो मान पड़ता नज़र आ रहा है मुझे तो। साथ ही वक्त में जब आपके दाखिल हो रहे हैं तो लिहाजा वीडियो बंद करते हैं। आपको
जो मांगना है मांग लो, पहली मरतबा जो दुआ मांगी कबूल होती है। अल्लाह पाक ये उम्रा ये मैंने तो आप मुकम्मल किया, इसके बाद इंशाल्लाह सफ़ा मरवा के दरमियान जाएंगे। परवरदिगार जिन दोस्तों ने दुआ के लिए हम सब के लिए हमने दुआ अर्ज़ की है, जिनको इमिग्रेशन के मसाइल अल्लाह ताला उन्हें इमिग्रेशन के मसाइल हल फरमा, शरीयत अता फरमा, जो बीमार है वो शरीयत अता फरमा। हमारे तमाम दोस्त जो जिन्होंने सलाम खासतौर पर कहा है, हमारे ग्रुपों के दोस्त, सोशल मीडिया के दोस्त, अपने ज़ाती दोस्त, इलाके के दोस्त, हमारे मजहबी दोस्त, हमारे ग्रुप के दोस्त, हमारे मस्जिदों के दोस्त और तमाम दोस्तों को सबकी दुआएं कबूल फरमा, सबकी तरफ से सलाम अर्ज़ करते हैं अल्लाह ताला। और इसके साथ साथ अल्लाह पाक इस उम्रे को मैं मंसूब करता हूँ हमारे निज़ाम कुरैशी साहब को। निज़ाम कुरैशी साहब जो हर सफ़र में मेरे साथ रहे, हर सफ़र में उन्होंने मेरा साथ दिया, आज दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला इस उम्रे का सवाब निज़ाम कुरैशी को अता फरमा, आमीन सुम्मा। और ये मक्का की गलियाँ, मक्का की गलियों में उम्रे के बाद तफरीक पौनी रात हो चुकी है, 3 बज रहे हैं। रौनक अपनी जगह है, उम्र कर करके लोग निकल रहे हैं KFC से खा पी कर, और KFC को बुरा भला भी कह के। और इसके साथ साथ अल्लाह पाक इस उम्रे को मैं मंसूब करता हूँ हमारे निज़ाम कुरैशी साहब को। निज़ाम कुरैशी साहब जो हर सफ़र में मेरे साथ रहे, हर सफ़र में उन्होंने मेरा साथ दिया, आज दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला इस उम्रे का सवाब निज़ाम कुरैशी को अता फरमा, आमीन सुम्मा। Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle up has begun. How long has it been since I had this car? Gigi's voice. Who said go drifting? If your sister kills you, I gotta catch a car. With me! You wanna fuck up your life in legendary way. I did a back pizza drift. I'm retarded at it, and I hit it from the back. You hit it from the what? You guys are getting funny. My car just got fucked, bro. Brother, my car. You guys are... If I did, I don't think I would be in the position of it. No, I mean, I wouldn't say on purpose. No, I know it does it by itself, but that's the problem. So when you back up or you do anything, it's on itself. So boom, hit the back. So more thing. Because it wasn't really hidden. Yeah, it was. You hit a pole behind. It wasn't. Shut up. Oh, this whole dicky. Yeah, bro. Yeah, that's bad. I hit a little swerve, like a little nice one, cooked it. A little nice one, मतलब? Like a little nice drifty, like a little nice flex. All the way like. Yeah. चलो ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है कि कुछ और. NAS calling 15, reach early. Banaras pumping tripped off. Block here, then counter. Okay, like this? Yes, good. Again? Got it. Let's play with the sand. Wee, more sand. Okay, photo done. Let's go explore. Yeah, I want to see the rides and the balloon stall. All right, let's go. या अल्लाह तेरी बंदूका तेरे बंदूका तेरे घर में आना तेरे बाद का विसर्जन दोबारा का काम का बख्शना तेरा काम है अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा या अल्लाह सब जितने रोजे हैं सारे कबूल फरमा या अल्लाह सब की नमाज कबूल
प्यारा। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अय्युहन नास अय्युहल मुमिनून वल मुमिनात قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون على عبادة واجبة فريضة لا مسلم مسلمة قال الله تبارك وتعالى في القرآن وما خلقت आवाज भी है, सही है। जी जफर भाई आए हैं लंदन और मैं जफर भाई को लेने के लिए आया और बहुत अच्छा लगा जफर भाई के साथ 1 घंटे का रास्ता रहा। भाई लंदन जैसा बड़ा शहर हो, दुनिया का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का सबसे पेचीदा एयरपोर्ट, और वहाँ पर कोई आपको लेने आए, इससे ज़्यादा खुशकिस्मत आप कैसे हो सकते हैं। और ये मतलब जफर भाई की मोहब्बत है, बिल्कुल आपकी बड़े मोहब्बत भाई है, आपकी मोहब्बत है। वैसे आप शरीर खिलाड़ी भी हैं, शरीर भी लगते हैं कभी कभार, डर भी लगता है, लेकिन ये कि वक्त और हालात ने साबित किया है कि मोहब्बतें ज़्यादा पावरफुल हैं, मोहब्बत ज़्यादा पावरफुल हैं। और नया दौर जो है, ये दौर ने ये साबित किया है कि नया दौर पिछले दौर से बहुत बेहतर है। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जफर भाई। तो हमारे मुर्जा भाई हैं, मुर्जा भाई से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात मुसलसल इंशाल्लाह हमेशा जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। मेरे लायक कोई और खिदमत जफर भाई नहीं यार, आपकी सीधे में आप ये बातें सर ये देखो रोटी लेके गए।